नमस्कार। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल्स को संभालने के बारे में। देखिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल लुक देने में ना ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। तो चलिए आज टेबल बनाने की इस कला को एकदम आसान बनाते हैं। अरे, ये तो हम सबके साथ होता है। बड़ी मेहनत से एक बढ़िया टेबल तैयार की, लेकिन उसका टाइटल बेचारा एक कोने में ही सिमट कर रह गया। देखने में भी अजीब लगता है और बात भी पूरी नहीं हो पाती। खैर, आज इसी परेशानी का हल निकालेंगे। तो आज हम सीखेंगे 3 बहुत ही काम की तकनीकें जो वर्ड में टेबल से जुड़ी लगभग सारी आम मुश्किलों को दूर कर देंगी। सबसे पहले देखेंगे कि एक अच्छा साफ सुथरा टाइटल कैसे बनाते हैं, फिर बहुत लंबी टेबल्स को कैसे मैनेज करते हैं और आखिर में अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेल्स को कैसे बांटते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, एक साफ सुथरा प्रोफेशनल टाइटल बनाना। और इसके लिए हमारा सबसे भरोसेमंद टूल है मर्ज सेल्स फंक्शन। तो मर्ज सेल्स का मतलब क्या है? बहुत आसान शब्दों में ये कई छोटे छोटे डब्बों को हटाकर एक बड़ा सा कैनवस बना देता है। टेबल के मेन टाइटल के लिए ये एकदम परफेक्ट है, जो सारे कॉलम्स के ऊपर एक बराबर फैला हुआ दिखाई देता है। और देखिए ये करना कितना आसान है। बस उन सेल्स को चुनना है जिन्हें एक करना है, ऊपर लेआउट टैब पर जाकर मर्ज सेल्स पर क्लिक कर देना है। बस हो गया काम। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। जब आप सेल्स को मर्ज करते हैं तो उन सभी में लिखा हुआ टेक्स्ट एक ही सेल में इकट्ठा हो जाता है। जैसे मान लीजिए 3 सेल्स में अलग अलग नाम हैं, तो मर्ज करने पर वो तीनों नाम एक ही सेल में आ जाएंगे, जिन्हें आपको फिर से सेट करना पड़ सकता है। चलिए अब हमारी दूसरी ट्रिक पर आते हैं। कभी कभी टेबल इतनी लंबी हो जाती है कि उसे 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ता है, शायद बीच में कुछ लिखने के लिए। यहीं पर काम आता है स्प्लिट टेबल फंक्शन। यह फंक्शन तब बहुत काम आता है जब आपकी टेबल कई पेजों पर जा रही हो या आपको एक ही टॉपिक के अंदर 2 अलग अलग सेक्शन बनाने हो। इससे आपका डॉक्यूमेंट बहुत व्यवस्थित और पढ़ने में आसान हो जाता है। और इसे करना तो और भी आसान है। बस उस लाइन पर कर्सर रखिए जहां से आपको टेबल तोड़नी है। लेआउट टैब में जाकर स्प्लिट टेबल पर क्लिक कर दीजिए और बस एक क्लिक में आपकी टेबल के 2 हिस्से हो जाएंगे। और मजे की बात यह है कि आप ऐसा बार बार कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर एक टेबल को कई छोटे छोटे हिस्सों में भी तोड़ा जा सकता है। बस एक शर्त है कि टेबल में तोड़ने के लिए कम से कम 2 लाइनें होनी चाहिए। अब आती है हमारी आखिरी और सबसे मजेदार ट्रिक। ये तब काम आती है जब हमें एक ही सेल के अंदर और भी कॉलम या रो बनाने हों, जैसे कि सब हेडिंग्स के लिए। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्प्लिट सेल्स का। यहां एक जरूरी फर्क समझना होगा। ये फंक्शन पूरी टेबल को नहीं तोड़ता, बल्कि सिर्फ एक चुने हुए सेल को बांटता है। इससे आप बहुत ही डिटेल्ड और कस्टम लेआउट बना सकते हैं, जहां एक कॉलम के अंदर भी कई सब कॉलम हो। इसमें बस एक छोटा सा एक्स्ट्रा स्टेप है। जब आप स्प्लिट सेल्स पर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा। वो आपसे पूछेगा कि इस सेल को कितने कॉलम और कितनी पंक्तियों में तोड़ना है। यानी आपके लेआउट पर पूरा कंट्रोल आपका है। ये बात इस फंक्शन की पूरी ताकत बता देती है। मतलब आपको पूरी आज़ादी है कि एक सेल को कैसे बांटना है। सोचकर देखिए, इससे कितने अलग अलग तरह के डिज़ाइन और लेआउट बनाए जा सकते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। टेबल का एक बड़ा सुंदर टाइटल बनाने के लिए मर्ज सेल्स, लंबी टेबल के बीच में जगह बनाने के लिए स्प्लिट टेबल और किसी सेल के अंदर ही और हिस्से बनाने के लिए स्प्लिट सेल्स। तो अब ये तीनों पावरफुल टूल्स आपकी मुट्ठी में हैं। अब सवाल यह है कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। क्या इनसे एक शानदार रिज्यूमे बनेगा, या अगली कॉलेज रिपोर्ट और भी बेहतर दिखेगी, या फिर ऑफिस की प्रेजेंटेशन में 4 चांद लग जाएंगे। संभावनाएं अनंत हैं,